सरू, What's up? I'm sorry. Sorry. कॉलेज जा रही हो? हाँ, वो डांस प्रैक्टिस भी है ना, तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी सर। कहिए। सर, मुझे पता चला है कि अनिका ने जानबूझकर तुम्हें बच्चों को डांस सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ताकि इसके बाद वो कोई चाल चल सके, कोई साजिश करे और तुम्हें फंसा दे और किसी तरह तुम्हें कॉलेज से हमेशा हमेशा के लिए निकलवा दे। वो तुम्हें परेशान करना चाहती है सर। इनफैक्ट सर, वो जो वीडियो बच्चों का वायरल हुआ था, वो भी अनिका ने ही करवाया था। सर, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम उन बच्चों को डांस सिखाने से बैकआउट कर जाओ, ताकि अनिका को कोई भी प्लान, कोई भी साजिश तुम्हें परेशान ना कर पाए। पर वेद साहब, सरू, मेरे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा सपना, तुम्हारे नानूसा का सपना। अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। मैं नहीं चाहता कि अनिका कोई खामखा का एलिगेशन लगा दे, तुम्हारे फ्यूचर पे बात आ जाए या तुम्हें कॉलेज छोड़कर जाना पड़े। इस सब ड्रामा से बचना चाहता हूँ, प्लीज। सरू, मैं नहीं चाहता अनिका तुम्हारे खिलाफ कुछ प्लान करे, तुम उसे मौका ही मत दो। लेकिन वेद साहब, वो बच्चे हैं, उनके ऑडिशन, उनके सपने। सरू, तुम अपने बारे में सोचो, उस कॉलेज के बारे में नहीं। वो जिम्मेदारी अनिका की भी है, उस कॉलेज की रेपुटेशन। और जितना मैं अनिका को जानता हूँ, अनिका हारना पसंद नहीं करती है। वो उन बच्चों के लिए कोई अच्छी सी टीचर लेकर आएगी, उन्हें कंपटीशन जिताने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन बस तुम्हारा यहाँ होना सही नहीं है सरू, तुम्हारे सपने के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए, ताकि वो बच्चे अच्छे से परफॉर्म करें, वो कंपटीशन जीत सके, वो अपने लिए कुछ कर लेगी। लेकिन तुम बैकआउट करो सरू। मैं जानता हूँ तुम्हें बच्चों को डांस सिखाना अच्छा लगता है, तुम्हारा मन लगता है वहां, लेकिन प्लीज। इनफैक्ट माँ ने भी मुझे कहा है तुम्हें समझाने के लिए। तुम्हारे और माँ के बीच में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद माँ का तुम्हारी इतनी फिक्र करना, तुम्हारे लिए इतना बोलना और तुम्हारी चिंता करना, ये भी एक बड़ी बात है सर। इसलिए मेरे लिए ना सही, माँ जो तुम्हारी इतनी चिंता कर रही है, उनके मान के लिए मान जाओ प्लीज। जी वेद साहब, मैं आपके और मासा की बात, आपकी इच्छा ना टालूंगी। हमारे को पता है आप जो भी कर रहे हैं, आपने जो भी सोचा होगा, हमारे भले के लिए सोचा होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी कॉलेज जाकर अनिका को मना कर देती हूँ। What? हाँ, तू कोई नया डांस टीचर ढूंढ ले। मैं बच्चों के ऑडिशन की तैयारियां ना करवा पाऊंगी। देखा निका, हमारे को पता है कि तूने हमारे को फंसाने के लिए ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन हमारे को थारे से उलझने का कोई शौक ना है। तो ब्रेव सरू को क्या हुआ? मुझसे डर गई? पर डांस टीचर की पोजीशन छोड़ के क्या होगा? मैं तो हर जगह हूं। अगर सच में मुझसे बचना है तो ये कॉलेज, ये शहर सब छोड़ के जाना पड़ेगा। That's the only way out. थारी ये धमकी है ना, अपने पास ही रख और हमारा इस्तीफा। बाकी थारे साथ ये सब बहस करने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तुझे क्या लग रहा है सरू कि तू मेरे जाल से बाहर निकल गई है? बट नो, तू और ज्यादा और बहुत बुरा फंसी है। ला, ऐसे कैसे तो बेग भूल गई? चल जल्दी हॉस्टल चल कर लेकर आते हैं। वो सब छोड़, मारे को अच्छे से पता है कि वो वीडियो वाला कांड उस अनिका ने किया होगा, पर तूने, मारी सरू ने उसके सामने घुटने क्यों टेक दिए? डांस सिखाने से मना क्यों कर दिया? देख, शादी के बाद इतना सब कुछ हो गया, फिर भी वेद साहब हमारी मदद कर रहे हैं। उन्हें हमारी इतनी चिंता है तो मैं उनके लिए इतना ना कर सकूं? उनके तसल्ली के लिए उनकी एक बात ना मान सकूं मैं? बात अगर वेदसा के मानने की है तो फिर ठीक है, चलेगा। अरे अंकल, एक
रुपए दे दो। ये तो सिया और अमन है ना? हाँ, ये अट्ठेके कर रहे हैं। हाँ, सिया, अमन, तुम लोग अठेके कर रहे हो? तुम्हारे तो डांस प्रैक्टिस थी ना अभी? हाँ? अरे 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 रुको रुको, क्या पूछ रही हूँ मैं? डांस की प्रैक्टिस थी ना? ऐसे बात क्यों ना कर रहे हो तुम दोनों? नहीं करनी बात। पहले तो बड़े बड़े सपने दिखाए, फिर छोड़ के चले गए। हमारी किस्मत में भीख मांगना ही लिखा है, तो वही करने दो हमें। अमन, ऐसे ना कहते। क्या हुआ, बताओ तो सही। आपने कहा था सपने देखने का हक सबका होता है, लेकिन मेरा सपना देखने से पहले ही टूट गया। नए टीचर ने डांस सिखाने से मना कर दिया। जब सपना तोड़ना ही था, तब दिखाया क्यों? अरे पहले तो बड़े बड़े सपने दिखाए, फिर छोड़ के चले गए। हमारी किस्मत में भीख मांगना ही लिखा है, तो वही करने दो हमें। मेरा सपना देखने से पहले ही टूट गया। जब सपना तोड़ना ही था, तब दिखाया क्यों? सरू अपसेट होगी। बच्चों को डांस सिखाने से बैकआउट करने के लिए ये जो फैसला उसने लिया है, ये उसके लिए आसान नहीं होगा। और ये सब कुछ उसने मेरी खुशी के लिए किया है। मैं एक काम करूंगा, मैं अनिका को कुछ डोनेशन दे दूंगा ताकि वो सिया और अमन को नए टीचर्स के साथ डांस प्रैक्टिस करने दे। हाँ, ये सही है। मैंने जो सुबह कहा था उसे भूल जा। जिम्मेदारी उठाई है तो पूरा करके रहूंगी। 1-2 दिन की बात है, बच्चों को डांस मैं ही सिखाऊंगी। श्योर। आफ्टर ऑल, तुझसे बेटर डांस टीचर मुझे कहाँ मिल सकती थी। आई एम सो हैप्पी कि तू वापस आ गई। वेलकम बैक सरू। वेत्सा, 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 हमारी बात तो पर सुनिए। क्यों सरू? मना किया था ना मैंने तुम्हें कि बच्चों को डांस मत सिखाओ। अनिका को कोई वजह मिल जाएगी, वो नई साजिश करेगी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी बात सुननी ही नहीं है ना। और हम बात ही क्यों कर रहे हैं? मेरी बातों की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मत करो बात। इट्स ओके। साहब, वैसे हमारे से नाराज मत होइए। मैंने तो पहले ही मना कर दिया था, लेकिन वो बच्चे सिया और अमन, उनके लिए हमारे को करना पड़ा। और कोई भी साजिश इतनी बड़ी ना हो सकती जो अच्छाई को हरा पाए। फाइन, जाओ बनो झांसी की रानी, जो मन में आए वो करो। लेकिन एक बात याद रखना सरू, जो तुम कर रही हो इसके बाद जो भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा, ठीक है? और ये भी मत कहना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया। इस बार प्रॉब्लम में फंसोगी तो मैं मदद करने नहीं आऊँ। वेद साहब, मैंने कहा था ना तारा आंटी, मेरा प्लान काम जरूर करेगा। देखा आपने वेद सरू से कितना नाराज है। ये तो बस शुरुआत है। सरू को इस बार ऐसी प्रॉब्लम में डालना है कि वो उसे निकल ही ना पाए। और अब तो वेद भी नहीं आएगा उसकी मदद करने के लिए। अकेली पड़ जाएगी, हार जाएगी।